सो डिफरेंशिएशन बच्चों चल रहा है, हाउ टू डिफरेंशिएट। एंड पिछला क्लास जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? फोर्थ रूल है। हाँ, स्क्वायर वाला तो अभी हमने बताया ही नहीं है बच्चों, हम तो साइन एक्स का बताया है, साइन 2x का इनफैक्ट बता दिया, साइन 2x + 3 का बता दिया, स्क्वायर वाला नहीं बताया। तो एक काम करते हैं बच्चों, क्या ये किसी को ये फॉर्मूला याद है? यस सर। यस सर, 1 - cos minus cos 2x cos 2x। यस सर, 1 - अभी cos 2x। अभी ये साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो अब 1/2 हो जाएगा बाहर, और इसको अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, dy/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ cos 2x। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 का हो गया 0, cos 2x का कितना होता है? minus सर माइनस साइन minus x का कोफिशिएंट सर 2 सर, भी 2 आएगा ना आगे। 2 भी आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, है ना? तो ये माइनस नहीं आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आएगा ना, माइनस साइन। ये माइनस अरे वो पहले पहले है ना, माइनस हो गया ना। ये माइनस पहले से, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? क्या कोई बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा बच्चों? यस सर। क्या करेंगे, क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करें? सर 2 cos square सर, x 1 को plus हम sin 1 + cos 2 थीटा लिखे, cos 2x लिखेंगे। यस, प्लस हो जाएगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा? 1 का तो 0, क्योंकि 2 पहले से था, यहाँ 2 नहीं था तो इसलिए 1/2 किया था, है ना? 1/2 किया था, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है। cos 2x का हो जाएगा बच्चों माइनस sin साइन 2x। 2x माइनस sin 2x। मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों? हम लोग नेक्स्ट रूल पे आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखो प्रोडक्ट रूल। d/dx ऑफ u × v, पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था, ये बताएंगे। दो फंक्शन क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइड है। सो सर ये तो सिंपल सा होगा, सर d/dx ऑफ u कर दो इंटू d/dx ऑफ v कर दो, जैसा आपने किया था समेशन में, है ना? वैसा कर दो। क्या ये सही है बच्चों? नो सर। नहीं सर, गलत है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये गलत है। पहले u का डिफरेंशिएशन, फिर v प्लस। यस आदित्य, तो इसका क्या होता है, सही फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले क्या करो, v को एज इट इज रहने दो और u को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो u को डिफरेंशिएट किया, v नाराज हो जाएगा, कहेगा यार मुझे भी डिफरेंशिएट करो, तो u को एज इट इज रहने दो और फिर v को डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, हो गया। एक सिमेट्री आ गई, एक बार में एक। क्लियर? तो हो गया बच्चों प्रोडक्ट रूल। अगर मैं एग्जांपल लूं तो बच्चों बताओ कि d/dx ऑफ x² sin x
बोले सर बहुत ही सिंपल सा है, u एंड v किसी को भी मान सकते हो, तो मान लो ये u है ये v है, तो साइन x को एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर x square प्लस x स्क्वायर एज इट इज d अपॉन dx ऑफ साइन x, ये x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x 2x लिख लिया, फिर लिख लिया साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x का बच्चों माइनस Cos cos x. x, सॉरी cos x, minus cos x cos x माइनस नहीं x स्क्वायर cos x, x square cos x हो गया, सॉल्व हो गया, दिस इज योर आंसर। सो बच्चों एक सवाल करो पहला, दूसरा, अगर y का वैल्यू है x ln x, दूसरा y का वैल्यू है e टू द पावर x इंटू cos x, तीसरा y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फोर्थ y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, है ना, एंड फिफ्थ y इज इक्वल टू क्या ले लूं, x क्यूब इंटू e टू द पावर x। ये 5 सवाल तो सॉल्व साइड वाला बच्चों देखना, ये तीसरा मेथड है, सॉरी इस टाइप में देखना ये तुझे पसंद आता है कि नहीं। मेरे पास देखो ये सारा सिस्टम है, एक नया सिस्टम जिसमें मैं भी दिख रहा हूँ ना, यस सर। और ये ब्लैक बोर्ड रखा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ब्लैक बोर्ड आंख पे कम लगता है इसलिए ब्लैक बोर्ड सही है, व्हाइट बोर्ड में क्या होता है आंख पे लगती है, चमकती है आंख। हाँ सर, इमिशंस होते हैं, हार्मफुल होते हैं actually। हाँ तो अभी बताना मुझे, पहला सवाल हमने दिया और देखना ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। y इज इक्वल टू x ln x, और निकालना क्या है बच्चों, dy अपॉन dx क्या होगा, ठीक है। दूसरा सवाल भी लिख देता हूं यहीं पे, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x और cos x, और तीसरा है तुम्हारा y इज इक्वल टू x एक्स स्क्वायर प्लस 1, फोर्थ इज y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखो याद करो कि मैंने ऑलरेडी ये फोर्थ करा चुके हैं पहले, फिफ्थ नोटबुक में चेक कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स। बच्चों ये 4-5 सवाल दिए थे, तो मैं आगे बढ़ूं इसमें सॉल्व करूं। यस सर। यस सर। yes sir आज बताना कि ये वाला अच्छा लग रहा है कि कल वाला अच्छा था कि ग्रीन बोर्ड अच्छा है ना, तुम लोग फीडबैक देना और वैसे ही हम लोग। ये वाला सर। ये वाला बहुत हाँ सर, ये वाला बढ़िया है। ये वाला बढ़िया है ना, मैं भी दिख रहा हूँ है ना। चलो हाँ सर। तो बच्चों फर्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, d अपॉन dx ऑफ x ln x। सो क्या करते हैं बच्चों, एक एक करके लेते हैं। ln x को आज इट इज d अपॉन dx ऑफ, पहले ले लेते हैं x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ ln x, है ना। तो ये हो जाएगा ln x, x का डिफरेंशिएशन 1 और
प्लस x इंटू ln x का क्या होता है बच्चों? सर 1 by One One x. by x. 1 by x 1 by x. यहाँ याद दिला दिया, नहीं तो भूल ही गया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ln x और प्लस 1, ये हो गया बच्चों dy अपॉन dx। ठीक है, x plus 1 upon x. Yes, sir. चलो तो सारे बच्चों को सॉल्व हो गया। देखो 5 पॉइंट्स में देखते हैं कितने पॉइंट्स आते हैं, अपना मार्क करते रहो। एक पॉइंट आई होप कि सबका आ गया होगा। सर इसे x plus 1 upon x लिख सकते हैं ना? x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे लिखेंगे? नहीं सर 1 One plus plus- 1 upon x 1 plus 1 upon x x तो कट हो जाता है। नहीं उधर ही। सर, नहीं लिखेंगे। No, sir. इसे ऐसे ही लिखेंगे. फर्दर डिफरेंशिएशन सर नहीं हम फर्स्ट करेंगे। पार्ट में हम ln x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। फर्स्ट पार्ट में ln x को एज इट इज रखना है और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया तो ये ln x हो गया। दूसरे में x को एज इट इज ln x का 1 by x, x कट गया तो यही आंसर है, दिस इज द आंसर। अब आते हैं सेकंड बच्चों, d अपॉन डी एक्स ऑफ, एकदम प्यार से समझना यार, कितना आसान सा चीज है, कितनी तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, सब समझ जाओगे। और हम लोग अच्छे लेवल पे तब भी सवाल कर रहे हैं ना बच्चों। इसमें क्या करें? सो cos x को एज इट इज रख लेते हैं एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू x प्लस, अब e रेज टू x को एज इट इज और cos x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो लग रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं, बट है क्या ये तो मम्मी पापा को धोखा बचपन। देने वाली चीज है। तो बहुत ही सिंपल सा है ना, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है। इसका तो e रेज टू x ही है बच्चों, पहले इसी को लिख लेता हूँ थोड़ा सिंपल सा देखने में, और ये हो जाएगा cos x। और ये cos x का कितना होता है बच्चों? Minus n x. माइनस साइन है। तो माइनस Minus sin x। दिया है ना, माइनस, तो ऐसे लिख दिया। अब e रेज टू x को कॉमन भी ले सकते हो गया cos x और माइनस sin x, हो गया ना। सॉल्व हो गया बच्चों। सर सर वो e raised to x को 1 upon x नहीं लिखेगी सर हम? कैसे लिखेंगे e रेज टू x को 1 अपॉन x? ये तो कोई फॉर्मूला नहीं, ये कहाँ से ऐसे लिखोगे? ये क्या है ये? ऐसा तो कुछ भी कभी नहीं लिखेंगे। सर वो ln x का है. ln x का 1 by x होता है और e रेज टू, ऐसा डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन भी ये नहीं होता। डिफरेंशिएशन में x लिखेंगे ना, नॉर्मली नहीं लिखेंगे। क्या फिर से बोलो? ln x का डिफरेंशिएशन में ही 1 by x लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा मैं समझा। वो पिछला बच्चा क्या पूछ रहा था उस समय, अब चमका मुझे। पिछला वाला बच्चा पूछ रहा था ये ln x को 1 by x लिख दें क्या, ऐसा लिखने के लिए कह रहा था नहीं? सर वो मैं ही था। अच्छा तुम ही थे। अच्छा अच्छा, तो बच्चों ये गलत है ना, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x है, ln x इज नॉट इक्वल टू 1 by x। बात समझ में आई? ln x Yes, इक्वल टू 1 by x, तो ये तो गलत है ना, ये तो ब्लंडर है ना। तो पिटवाओगे मुझे, हमारे पापा आएंगे बोलेंगे क्या पढ़ा दिए। इसका डिफरेंशिएशन 1 by x है। अब ये सही है, ठीक। सर हम्म, सर सेकंड क्वेश्चन में हम e रेज टू x कॉमन नहीं लिया तो चलेगा क्या? अरे यार लेके बैठा हूं मैं तो, आंसर वैसे देखो मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ। नहीं सर, अगर नहीं लिया तो चलेगा क्या? अच्छा नहीं लिया तो तब भी चलेगा, ऐसे भी लिख दिए तो चलेगा। सब्जेक्टिव है तो चलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शन ऐसे दिया हो तो तुम्हें यही वाला टिक करना, ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो। चलो अब थर्ड सवाल आते हैं बच्चों। अभी तक मुझे लगता है 2 में 2 पॉइंट आ गया होगा।
थर्ड Yes, सवाल, Yes. d upon dx of x into x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, बट कुछ बच्चे कह सकते हैं सर इसको u इंटू वी से भी कर सकते हैं, या इससे पहले भी हम ये सवाल कर दिए थे। तो कोई स्मार्ट बच्चा है तो इसको लिख देगा एक्स क्यू प्लस एक्स, और ये डिफरेंशिएट कर लेगा इसको, है ना। यस सर। लेकिन कोई कहेगा yes. नहीं सर मुझे ना मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाने में बड़ा मजा आता है, मुझे मेहनत करने में बहुत मजा आता है, तो कहेंगे ठीक है यार कर लो तुम मेहनत। तो क्या करेगा वो, तो वो करेगा एक को u मानेगा एक को v, तो v एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और u बाई वी फॉर्मूला लगाया u का डिफरेंशिएशन प्लस, अब x को एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों साथ साथ लिखना है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस और डी एक्स अपॉन डी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अब प्लस 1। समझा क्या। लेकिन Yes, जो sir. बच्चा Yes, sir. जो बच्चा इसको कहेगा यार हम क्यों प्रोडक्ट रूल लगाएं, मैं तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं ऐसा, देखो ऊपर ग्रीन कलर से येलो कलर से लिख रहा हूं, और अगर ऐसे लिख लिया सिंप्लीफाई करके तो डायरेक्टली लिख लेगा 3x स्क्वायर अब प्लस 1, तो ऐसे भी आ गया जो कि इनफैक्ट ज्यादा आसान है, और u इंटू वी का लगाया तो ऐसे आया। दोनों तरीके से कर लिए बच्चों। हमें तो मेथड सीखना था ना सर, इसलिए ये लगा दिया। हाँ फिर से बोलो। सर मेथड सीखना था ना तो ये लगा लिया। हाँ मेथड सीखना था इसलिए ये लगा लिया है ना। तो बच्चों 3 पॉइंट्स आ गए होंगे तुम लोगों को। सर +1 का नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है। क्या फिर से बोलो। +1 नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है वाला लो। x1 का सॉल्यूशन एक बार। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा 1, क्या दिक्कत है इसमें। सर एक्स क्यूब बचता है ना 1 के साथ। 3x स्क्वायर बचा ना यहाँ पे। क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसमें अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अलग अलग ही तो किया बच्चों, किसको तकलीफ हो रही है एक बार बताओ मुझे। कहाँ तकलीफ हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर रियली वो जो डाउट। आपने येलो को सॉल्व करके देखा एक बार, उसमें +1 की जगह +x क्यूब आ रहा है। एक सेकंड, नाम तो पहले बताओ अपना। जयदीप। जयदीप। हाँ जयदीप अब बोलो, अब तू ना डांट सुनेगा, अब अगर गलतियां करेगा तो। बताओ जयदीप क्या किया तू। सर 3x आ गया है, फिर जब हम x क्यूब d और ब्रैकेट में x अपॉन dx लेंगे तो सर x क्यूब तो बच जाता है, 1 नहीं आ रहा वहाँ पे। तूने खुद से किया या मेरा वाला जो देखा उसमें कर रहे हो, बताओ पहले। क्यूब प्लस x से किया था। क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स, x तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जयदीप, तो हम भी तो यही किए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तू डांट सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने दोबारा कर रहा हूं, यही तो मैंने किया था। एक्स क्यूब का होता है कितना, स्क्वायर, ये और एक्स का कितना होता है 1, तो यही बात से बोल रहे हैं। अब कहाँ गड़बड़ी है बताओ। सर वो ऐसे क्यों नहीं लिया, x d अपॉन dx और फिर x क्यूब। क्या सर वो बोल रहा है कि हमने ना ये क्वेश्चन नीचे वाले तरीके से क्यों नहीं, प्रोडक्ट रूल से क्यों नहीं किया।
अरे यार प्रोडक्ट रूल से किया ना इसको, प्रोडक्ट रूल से तो किया, इसको यू लिया, प्रोडक्ट रूल से भी बताया ऐसे u इंटू वी। सर उसका मैं कहना है कि इधर भी वैसा करना चाहिए। वो बोल रहा है कि जयदीप, एक्स क्यूब प्लस एक्स को भी मैं आ प्रोडक्ट जाता हूँ तेरे घर पे, है ना, मैं आता हूँ तेरे घर पे, ये प्लस और इंटू का साइन तुझे नहीं पता चलता है क्या? ये इंटू है क्या? नो सर, नो सर। तुझे रुक रुक आता हूँ, कहाँ है घर, एड्रेस बताता हूँ मुझे। सर लंबा पड़ेगा आपको। अरे मैं आ जाऊंगा यार, आता हूँ थोड़ा। ये प्लस अभी समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। ठीक है ना, आता हूँ, चाय पानी का व्यवस्था रखना, ठीक है ना। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मैं ऐसे बच्चों के ना घर पे पहुंचता हूँ। सर बोलो। सर आपने जो ब्लू ब्लू इसमें सॉल्व किया देखे हाँ हाँ बोलो। सर, तो इधर है कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 2x, तो 1 का क्या हुआ उधर? अभी तू अपना नाम बता दे यार, तुझे डांट नहीं पड़ेगी, पहली बार खाली नाम पूछ रहा हूँ। सर शिवानंद। शिवानंद। यस सर। यस शिवानंद। ये 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है ना शिवानंद, वो होता है, क्या होता है यार? 0। 0 होता है। तो लिखने का मन है समझ तो गया सर, प्लस प्लस 0 लिख 0। लो ऐसे, यस सर। है ना। चलो क्लियर, चलो आगे बढ़े बच्चों, 3 तक। यस यस सर। सर। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा तो दूसरे बच्चे बोलेंगे सर कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। और बच्चों डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मिस्टेक्स, ये प्लस है, यहाँ पे इनटू है, ये मिस्टेक्स थोड़ा खुद से रियलाइज करने की कोशिश करो। और एक बार गलतियां होती है, गलतियों से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेकिन एक चीज है यार। सर हम्म सर मेन कंफ्यूजन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या ले उसका क्या ले, इसमें हो जाती है। कुछ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। 2 बार देख, प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखना है और डरना नहीं है। डांट भी लगे तो डरना नहीं है। तुम्हें लोगों ने कहा है ना, क्या होता है टीचर का डांट? आशीर्वाद। आशीर्वाद। इसे ये डर याद। क्या कीजिए। हाँ ठीक है। शिवानंद, जयदीप, कुछ बच्चे मेरे फेवरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चे बहुत डांट लगाता हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 4th सवाल बच्चों क्या था, मैं बोर्ड पे ही देख लेता हूँ। हाँ देखो बच्चों, यहाँ भी ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऐसा सवाल ऑलरेडी करा चुके थे। इसको सिंप्लीफिकेशन से करवाया था, किसी को याद हो तो देखना, मैंने इसको लिखा था डी अपॉन डी यस सर। 1/2 साइन एक्स। साइन प्लस हाँ, ये हो गया था cos 2x। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि ये हाफ बाहर sin 2x का हो जाएगा cos 2x, x का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे सर कैसे। सर इधर आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसके बाद cos 2x आ सकता है। हाँ मल्टीप्लिकेशन से आता है। 1 मेथड है ना, 1 मेथड ये है सिंप्लीफिकेशन। ये कैसे किया, सिंप्लीफाई किया। और दूसरा प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल, यूवी रूल से भी कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos x को एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा बच्चों, sin x का हो जाता है cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री cos 2x -1 cos स्क्वायर x होता है। -1 प्लस cos 2x, यही cos 2x है ना, है ना।
तो बच्चों सर दोनों हमने अगर लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई नहीं किया तो चलेगा? ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। बट अगर ऑब्जेक्टिव है बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शंस ये नहीं दे करके ये सेकंड वाला दिया रहेगा तो यू हैव टू टिक दिस वन, ये नहीं दे करके ये दिया रहेगा तो ऐसे टिक करना है। ओके चलो, तो यस बच्चों सर। फोर्थ हमने कर दिया दोनों तरीके से, और फिफ्थ आ जाते हैं। फिफ्थ में तो एक ही तरीका u इंटू वी लगाना ही पड़ेगा बच्चों, एक्स क्यू ई टू पावर एक्स है ना। क्या करेंगे, e टू पावर x एज इट इज, एक्स क्यू का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग अब ब्रिलियंट हो चुके हो, प्लस अब क्या करना है, एक्स क्यूब एज इट इज, ई रेज टू पावर का ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते यस सर। हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा 3 प्लस एक्स, दिस इज योर आंसर, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है, थोड़ा सुंदर सा लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, जो भी है सेम ही चीज है। सर बच्चों 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट आए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने 5 में से सर 5। 4 आए सर। 5 में से 5 वाले कितने, बहुत सारे, मल्हार, अथर्व, स्वानंद पाटिल, क्या बात है, ओजस, अर्चिता, ओम देवरे, हिमांशु, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने उठाया, श्याम सोनार, अर्चिता, बहुत सारे बच्चों को तो मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन गुड। 5 में से 5, 5 में से 4 भी अच्छा है, 5 में से 3 भी चलेगा, लेकिन 5 में से 2 या उससे कम तो नहीं चलेगा बच्चों। शलील, अथर्व, अथर्व तुझसे बात किया था ना सर आज, एक बार फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा एक्सप्लेन करूं? सर फिफ्थ वाला वो बड़े मेथड से कर लेना सर। फिफ्थ वाला में एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है यार कर देता हूं। सर वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का cos स्क्वायर कैसे आया? कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है बाबू, ये है कॉस 2x, हाँ 2x ये फॉर्मूला होता है। क्या नाम है तुम्हारा? स्वयं सर। स्वयं, स्वयं। और तू लेट ज्वाइन किया होगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा स्वयं, है ना, शायद इसलिए तुझे नहीं आता है। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, जिनके क्लासेस छूट गए हैं, हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जेबी, है ना, ग्रुप में देखोगे टाइम टेबल आया होगा तो जेबी का टाइम टेबल है, तो तुम उसमें अटेंड कर सकते हो क्लासेस, ठीक है बच्चों। और शायद नहीं सर याद आ गया सर। कल भी मैंने बोला था कि ऐसा नहीं कि तुम उसमें अटेंड करोगे तो तुम्हें कंपलसरी उसमें शिफ्ट करना है, इफ यू वांट कि 4-5 लेक्चर हाँ अटेंड कर लिए और बैक इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, या उसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसी में शिफ्ट हो गए, है ना। तो रेजोनेंस में तुम्हें हमेशा हर तरीके से हेल्प मिलेगा, बच्चे की जिसमें भलाई है वो सपोर्ट हम लोग हमेशा करेंगे, है ना। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर एक बार फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर दोगे? यस जरूर कर देंगे, इतना प्यार से बताओगे तो करेंगे ही, देखो। चलो आ जाओ, इसको हम लोग कर लेते हैं अभी, और स्वानंद ने भी शायद पूछा था तो हम करने ही वाले थे, देखो मैंने फिफ्थ वाला में कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पहले u को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और v को एज इट इज ले लेते हैं, सो e रेज टू x एज इट इज, प्लस अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं और दूसरे v को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बस सिंपल सा, इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, और एक्स क्यूब का तो मैं बताऊं क्या कितना होता है, 3x स्क्वायर, सब लोग जानते हैं, प्लस एक्स क्यूब, और ई रेज टू एक्स तो कितना अच्छा बच्चा है, कोई परेशान ही नहीं करता, ई रेज टू पावर एक्स ही है, बस सिंपल।
है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से 3 और यहाँ से क्या बचेगा x, तो ऐसे लिख दिया। तो बच्चों बहुत टाइम हमने इस पे दे दिया, बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, समझ गया मैं। अभी प्यार प्यार से समझा रहा हूँ, समझते जाओ आगे, लेकिन कोशिश भी करना है थोड़ा जल्दी समझने का। अभी हम लोग मैराथन स्टार्ट किए, स्लो स्लो चल रहे हैं, बाद में पिकअप पकड़ेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं बहुत एक्सप्रेस नहीं बनेंगे, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा वैसे ही चलेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्या पढ़ाऊं, दूसरा रूल, कौन सा रूल, डिवीजन वाला रूल, है ना। प्रोडक्ट पढ़ा तो डिवीजन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, इसमें ना जो डिनोमिनेटर है उसका वी स्क्वायर कर लो, है ना। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या करो, वही फंडा, पहले किसको, डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे। वहां पे प्लस था बच्चों, यहाँ पे ना माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिवीजन है, याद रह जाएगा। अब u एज इट इज, आगे कंप्लीट कर लो तुम लोग, क्या करेंगे लिखो, खुद से लिखो फॉर्मूला, क्या करेंगे यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स वी, d upon dxv वी। देखो ये होता है बच्चों साइंस, मैंने नहीं भी बताया तूने कंप्लीट कर लिया, मतलब ब्रिलियंट तो हो तुम लोग। सर हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है। हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, या यहाँ पे कुछ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सर u बाई वी का फॉर्मेट है ये, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या करेंगे, x प्लस 1 डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। बच्चों तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओगे, दिमाग भी चलना चाहिए और हाथ में चलना चाहिए, दोनों। बच्चों स्क्रीन तो ब्लर नहीं है, नहीं सर सर नहीं नो सर। चलो बच्चों तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, चलो ये तो सॉल्व कर ही लिया होगा तुम लोग, x upon x plus 2x upon 2x plus 1. माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, x का 1 और 1 का 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, यस सर, स्क्वायर प्लस 2x,
होल डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. आज असाइनमेंट जो दिया हो बच्चों पूरा कंप्लीट कर लेना आज ही. एक से लेकर के सर हम 5वां सेक्शन आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. 5th सेक्शन. सर हम सर नीचे डिनोमिनेटर को x प्लस 1 की जगह 1 स्क्वायर ले सकते हैं ना? क्या क्या? x प्लस 1 की जगह 1 स्क्वायर ले सकते हैं ना? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं क्या, वो पूछ रहा है डिनोमिनेटर में. अरे ऐसे कैसे ले सकते हैं? x डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा ना? ऐसा करो लिखने के लिए. नहीं सर, सिर्फ 1 स्क्वायर हो सकता है ना डिफरेंशिएशन के बाद. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर नीचे डिफरेंशिएशन थोड़ी है. अच्छा एक चीज बता देता हूँ यार, तुम लोग ने ध्यान से सुनते नहीं हो. चलो कितना डांटो यार, पढ़ा पढ़ा के कितना डांटो. एक चीज फिर से बता रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ u बाई वी है ना बच्चों. इसको अगर कोई लिखता है कि du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, तो ये क्या है बच्चों? सही है गलत है? गलत. गलत है. ऐसे थोड़ी करते हैं. कैसे करते हैं हमने बताया ना, रूल्स बता रहे बच्चों, ये फॉलो करना. ऐसा होता है डिफरेंशिएशन का, ऐसा है ना. अब ये करा कि x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करके x को 1 लिख देंगे तो गलत है ना. सिंपली सिर्फ v स्क्वायर आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं. सर हाँ सर हम डिनोमिनेटर को एक्सपांड कर सकते हैं क्या? यार कुछ चीजें तुम्हारे सोचने से थोड़ी चलेगा कि जो मन करेगा वो कर लेंगे. अभी बताओ, अब नेक्स्ट चलते हैं ना. जितना मैंने बताया वैसे करना, कुछ भी थोड़ी कर सकते, तो फिर क्यों साइंस पढ़ेंगे. बच्चों नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा ध्यान दो. छोटे मतलब ऐसे ही आर्बिट्ररी क्वेश्चंस करने से क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, क्योंकि सर इसमें u बाई v कहाँ आ गया, कैसे लगाएंगे u बाई v? सर sin x upon sin cos x x. upon cos x. साइन बाय cos x. बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया यार. sin x अपॉन cos x. अब बच्चों यहाँ पे u बाई v लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है. कौन कौन इसको निकालता है बच्चों, खुद से निकालो. क्या करें बच्चों, सबसे पहले cos x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. अब ऊपर कुछ काम करते हैं. cos x को एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है. sin x माइनस क्या करेंगे बच्चों, sin x को एज इट इज, क्या लिखेंगे? cos x. cos x. ये sin x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, तो इधर हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा सर cos. 1 बाय cos x स्क्वायर. हाँ cos, देखो किसी के दिमाग की cos x का हो जाता है माइनस sin x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा sin अपॉन सेक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x. और बच्चों तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला आ गया, इतना ही कर 1. जयदीप यार 1 अपॉन Sir, sec square x. cos स्क्वायर x. बहुत Cos square x. इसी को सर, बोले सही क्या है। हो जाएगा, sec स्क्वायर x. बच्चों एक नया फॉर्मूला, इसको अब रट्टा मारना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x. अब इसको याद कर लो बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x. sec स्क्वायर x. सब जल्दी से याद कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा. tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर cos x का ब्रैकेट का स्क्वायर और cos स्क्वायर x एक ही ना सर? यस cos x
का होल स्क्वायर को ही इतना बड़ा लिखने की जगह पे क्या लिख देते हैं, कॉस। cos x स्क्वायर एक्स। सारी छोटी छोटी चीजें हमने बताया क्या बच्चों, बाकी बच्चे बताना। yes sir यस सर यस सर। नए बच्चे, तो एनीवे तो कुछ बच्चे सुने होंगे, कुछ बच्चे उस समय नहीं ध्यान दिए होंगे। और एक चीज और बताया था बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ऑफ एंगल का एक्स। वो एंगल का स्क्वायर। हाँ, एंगल का स्क्वायर। ये और ये अलग है ना, ये सेम है और ये सेम है। क्लियर? चलो मिटा देता हूँ। सर cos x को मतलब cos x का स्क्वायर वो uv वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ना? u इंटू वी का फॉर्मूला से एक और मेथड बताया था, आज ही तो बताया, स्टार्ट किया। यस सर। d अपॉन डी एक्स ऑफ, बच्चों cot x का भी निकालना है। क्या ये सर होमवर्क? माइनस cos x square x। क्या बात है, माइनस ये cos x square x करना है कि माइनस minus cos x cos x थोड़ा सा। ये प्रूफ सर मुझे इसका आंसर cos स्क्वायर x लग रहा है। नहीं, माइनस cos x स्क्वायर x है, इसको कर लो cos x अपॉन sin x लिख लो और प्रूव दिस। और याद कर लो बच्चों, ये d अपॉन डी एक्स, इसका प्रूफ तुम्हें भेजना है आज। मुझे सारे बच्चे व्हाट्सएप करेंगे, है ना, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। जो जो करेंगे उसी का डाउट लूंगा, बाकी बच्चों का नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी से हमें आज शाम तक क्लास के बाद भेजना है। तो ये होमवर्क लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज होमवर्क, प्रूव दिस cot x का। और किसका निकालना है बच्चों? कौन सा बच्चा sin x का देख लिया, cos x का देख लिया, tan x का देख लिया, cot x का देख लिया, अब sec x का। क्या करेंगे इसमें? sec x into tan x tan minus x। cos x to the power of -1। cos x 1 by cos x, तो इसको u by v के 1 by cos x। है ना, u by v के फॉर्मेट में। यस सर। इसका ना फाइनल आंसर मैं देखता हूँ, इसका आ जाता है sec x इंटू tan x होता है। और ये याद कर लेना है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। और एक और लास्ट बच गया आप बच्चों, किसका बचा? cos x cos का। cos x। इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस cos x is into cot x। मतलब बच्चों हमने sin x का डिफरेंशिएशन देख लिया, cos x का देख लिया, tan x का देख लिया, cot x का देख लिया, sec x का देख लिया और cosec x का देख लिया। देख लिया क्या? देख लिया। चलो, आज Yes, जयदीप ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो जयदीप से, जयदीप माइक ऑन करना और बोलना, सिर्फ जयदीप बोलेगा। sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? जयदीप कनेक्टेड हो? cos x। ये लग रहा है जयदीप नाराज हो गया, बोल नहीं रहा। जयदीप सर बोला उसने बोला, ठीक है। cos x। हाँ, cos x का कितना होगा? माइनस sin x। तो इतना निराश होकर क्यों बोला? tan x का 1 by sec माइनस tan x का sec square x sec square x cot x का negative cos x square x माइनस cos cosec x का सारे Sec बच्चे x tan sec x into tan x सारे बच्चे cosec x का minus cos x into cot x। cosec x 6 का 6 याद हो गया। ऑल चलेंगे। रेशियो का Yes, sir. डिफरेंशिएशन याद हो गया। क्या मैं समझ लूं कि हाँ हमारे बच्चों को याद हो गया, जितने बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं? yes sir Yes sir। yes sir। ठीक है बच्चों, चलो गोपाल ने भी सर हाँ बोलो। सर ये होमवर्क में तीनों को प्रूव करना है, sec x cosec x को। हाँ, cot x, sec x और cosec x, ये Okay, तीनों का प्रूफ भेजना है होमवर्क में। मुझे भेजना है, मैं देखूंगा कितने बच्चे भेजे, कितने सिंसियर बच्चे हैं।
कितने बच्चे मेरी बात को मानते हैं? आज ही भेजना है। आज ही भेज दो, लेकिन आज अगर मान लो किसी स्पेशल लोगों से तुझे बात करना है तो बात कर लेना, उसके बाद भेजना। बच्चे होते हैं ना, क्लास खत्म होता है फिर फोन कॉल जाता है। तुम लोग टाइम कितना स्पेंड करते हो फोन पे? सिर्फ लेक्चर के लिए। हाँ, ये बड़ा सिंसियर बच्चा बोल रहा है, बहुत बढ़िया। लेक्चर के लिए फोन से तो बस लेक्चर तक के लिए दोस्ती है, उसके बाद तो दोस्ती तोड़ देना है। सर आज तो सिर्फ 20 मिनट के लिए यूज हुआ है बिंग काम का। क्या? आज से 20 मिनट यूज किया है बिंग काम का पढ़ाई के वक्त। good. बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने u बाई वी, यू वी तो पहले सीख लिया, क्लियर ना? बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, जो डिफरेंशिएशन को बड़ा आसान कर देता है। टफ क्वेश्चन, अभी तो बड़ा आसान सवाल कर देता है, उसको बोलते हैं बच्चों चेन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, तो ध्यान से शुरू से ही देखना बच्चों, एकदम ध्यान से शुरुआत से देखना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हमने जो वो आगे कोएफिशिएंट लगाते वो रूल पढ़ा था, तो वो उसकी जगह पे चेन रूल भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वो नहीं कि एक्स का कोएफिशिएंट आगे लगा देते हैं। हाँ, एकदम सही, उसको प्रूफ यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत वहां पे जो सिखाया था वही चीज फॉलो करना, क्योंकि इजिली हो जाता है। चेन रूल लगा कर उसको करोगे तो टाइम लगेगा, तो एज ए रूल वहां पे याद कर लेना। मैंने प्रॉमिस किया था वहां कि मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना? चलो बच्चों, इसका अब देखते हैं कि चेन रूल क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और कैसे ये बहुत ही पावरफुल रूल है। लिख ही देता हूं, दिस इज अ वेरी पावरफुल रूल। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएशन बिकम्स सो इजी, इस रूल के कारण। तो ये है क्या बच्चों? अगर तुम्हें निकालना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये निकालना है, क्या होगा? कोई बच्चा कहेगा सिंपल है, cos x क्यूब हो जाएगा। इज इट करेक्ट? नो सर। कोई नो कहेगा सर। एक काम करो ना, आप ना एक फॉर्मूला बताए थे x का कोफिशिएंट, तो कोई थोड़ा दिमाग ऐसे भी लगाए, इसको लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखो x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट बाहर cos x क्यूब। ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा ये? बिकॉज हमने कहा था जो कोफिशिएंट बाहर लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, वेरिएबल है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज एंगल में कितना है? x क्यूब। वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का cos x वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इतना पक्का नहीं कि गलत है। लेकिन बच्चों अगर मैं देखा, एकदम सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इफ क्वेश्चन इज sin x क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, cos x क्यूब, cos x क्यूब, इसमें cos x क्यूब। नो सर। ये हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पे x क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में, तो साइन का cos। लेकिन अब बच्चों देखना, हमारा टारगेट तो है ये निकालना। ये हमें आता है क्या? अभी तक तो नहीं आता है, लेकिन ये आता है। समझा क्या? कहने का मतलब साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं आता है। साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हमें एक दूसरे फंक्शन एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में हमें आता है। मैं राइट?
यस सर। यस सर। यस सर। आप थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज चेन रूल। बच्चों मुझे निकालना है, किसी का म्यूट नहीं है बच्चों, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। y का डिफरेंशिएशन बच्चों x के रेस्पेक्ट में निकालना है। बच्चों म्यूट कर लो, किसका म्यूट है ये देखना पड़ेगा फिर। एक सेकेंड, विवेक, विवेक भाई यार मुझे, हाँ अभी अंशु राठी कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा हैंड रेज है। वरद चौटाई कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ठीक है बच्चों एकदम ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझे y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में निकालना है, बट कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, वी डोंट नो क्या होगा। y का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, बट किसी दूसरे फंक्शन z के रेस्पेक्ट में पता है। तो क्या करेंगे, पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। समझा क्या? तो y का डिफरेंशियल उसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में है जो हमें पता है, और वो देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में मुझे पता है। वी विल लर्न टू फाइंड। लेकिन z के रेस्पेक्ट में किया तो फिर क्या करना है, z का x के रेस्पेक्ट में। और जस्ट समझना है बच्चों कि ये dz dz समझो कि जस्ट सोचना है कि ऐसे कट जाएगा तो dy अपॉन dx बचा, dy अपॉन dx। शुरुआत में dy टॉप में रहेगा और लास्ट वाला में dx रहेगा। अब कोई कहेगा सर ये तो ठीक है मुझे आता है, dy अपॉन dz निकल गया, लेकिन सपोज dz बाई dx नहीं पता, z का डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में नहीं पता, तो सर किसी के रेस्पेक्ट में तो पता होगा। मान लो कि एक w इज द फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन पता है, सो वी विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू w एंड देन, अब क्या करूं बच्चों, dw upon dx। कॉल्ड साइंस, दिस इज कॉल्ड साइंस। देखो तुम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया dw अपॉन dx होगा, है ना? और अगर dw बाई dx भी नहीं पता है तो w का किसी चौथे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर ऐसे। सो दिस चेन विल गो ऑन जब तक कि हमारा फाइनल सॉल्व नहीं हो जाए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चों थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये लिख लो चेन। सर इसका एक एग्जांपल दो ना। अभी तुरंत एग्जांपल लूंगा, अभी समझा दूंगा, पहले ये लिख लो। तो अगर नेटवर्क जाता है तो फिर रीज्वाइन करना है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं तो 10 मिनट ही बचा हुआ, निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जब तक मैं नहीं छोड़ूं तब तक नहीं निकलना। चलो बच्चों, सो एग्जांपल लेता हूं और ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे समझना है। बच्चों ये बताओ कि साइन एक्स क्यूब है, ये साइन एक्स क्यूब का किसके रेस्पेक्ट में पता है बच्चों? एक्स क्यूब। क्यूब वो एंगल में डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला पता है, और एक्स क्यूब का लास्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये फॉर्मूला बच्चों साइन एक्स वाला लगा देंगे, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना, कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x बच्चों 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। ये पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब निकालना है dy अपॉन dx, और हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन ये हो गया। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखो उसके बाद पूछना। पहले अभी देख लो, ये एकदम ध्यान से देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, समझने की कोशिश करो। एक सवाल समझ में आ गया ना, एक सवाल,
पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट वन क्वेश्चन। जहां दिमाग लग गया, जहां पे क्लिक कर गया कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे निकालें इसको, क्या किया सर ने, मजा आ जाएगा तुझे। ये चैप्टर में बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। ट्राई टू फाइंड फॉर्मेट। जैसे बच्चों ये साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन एक्स वाला फॉर्मेट था, अभी कौन सा फॉर्मेट है, साइन एक्स वाला फॉर्मेट है या ई रेज टू पावर एक्स वाला फॉर्मेट है? e raised to power x. सर cos x upon x। तो सबसे पहले बताओ, इसको x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, तो e का जो पावर होता है उसी के sin रेस्पेक्ट x। करेंगे, और फिर क्या करेंगे बच्चों, x के रिस्पेक्ट पे sin x का निकालें। अब e रेज टू पावर x का तो e रेज टू पावर x है, तो e रेज टू पावर sin x होगा, इनटू sin x का हो जाएगा cos x। मतलब हो गया आंसर। पहले लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, e रेज टू sin x। दिस इज योर आंसर। दूसरा सवाल लिया बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और सवाल लेता हूं, एक और सवाल। डिनोमिनेटर का क्या किया? कहाँ डिनोमिनेटर का? ये पूरा जो है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया ये, और ये जो पूरा है इसको लिख देंगे ये बच्चों, ये। यस सर। अभी समझ में आई बात? स्वानंद क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो लास्ट टेस्ट हमने संडे को टेस्ट लिया था, संडे को लिया था ना टेस्ट? यस सर। हाँ, तो उसमें बच्चों किसका किसका मार्क्स 100 में 100 आया था? एक बार हाथ उठाओ तो। सलील, मानस, संयुजा, तन्वी, नितिन शेवाले 4। नितिन तू तो लेट ज्वाइन किया है ना? यस सर। तो भी 100 में 100 ले आया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और शेजल ने भी लाया 100 में 100। नहीं, अब 100 जिसका आया वो तो है ही, 100 से कम 96 से 90 से लेके 96। ओजस 92 है, अथर्व, योगिनी, अथर्व दुबे, समर्थ, ओम निकम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशु राठी, क्या बात है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने 90 से ऊपर लाए हैं। बच्चों टेस्ट तुम लोगों ने एंजॉय किया? जिसके कम भी आए बच्चों, कम भी आए तो भी अच्छा स्कोर है ना? मजा आया टेस्ट देके? यस सर। यस। तो टेस्ट होने सर चाहिए। मेरे यस सर। हाँ, यस सर, नेटवर्क लिख की वजह से ना मैंने 2 क्वेश्चन सही मार्क किए थे, पर जब रिजल्ट देखा ना तो दोनों रॉन्ग दिखा रहे थे। अच्छा। और उस समय क्लिक किया होगा तूने, बट क्लिक किसी और पे हो गया होगा सिस्टम में, तो यस सर। होता है, कभी ये सब चीजें होती, धीरे धीरे सीख। मेरे नोटबुक में लिखा था मैंने सही आंसर, पर उधर गलत दिखा रहा। क्लिक गलती से दूसरे पे हो गया होगा, है ना? कभी कभी होता है, स्क्रीन ऊपर नीचे। कैसे दिए थे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे? सर लैपटॉप पे। बच्चों टेस्ट जो है, हालांकि मोबाइल पे भी विजिबल होगा, मोबाइल पे भी इजीली दिख रहा होगा। किसी ने दिया है मोबाइल पे? यस सर। लेकिन जिसको लैपटॉप अवेलेबल है तो लैपटॉप पे ही देना, कोशिश करो लैपटॉप पे देने का, या डेस्कटॉप पे। हालांकि मोबाइल भी इजीली उस पे होता है, मैंने देखा है उस पे, और मैंने क्वेश्चंस भी छोटे उसी टाइप से बनाए हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है, तो वो दिखता है अच्छा मोबाइल पे भी। क्यों डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कर रहा हूँ? बिकॉज फाइनल टेस्ट भी जब होगा तुम्हारा,
IIT JEE का, तो वो तो डेस्कटॉप पे ही होने वाला है, तो हैबिट उसी का रखना है। सर डेस्कटॉप पे वो लिंक करना पड़ता है। डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप वेब ओपन करने का डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपना व्हाट्सएप खोल लो, और वही हाँ, व्हाट्सएप WhatsApp। हाँ, ठीक है ना। चलो। सर हम्म सर जो फर्स्ट एग्जांपल था सर उसमें हमने डिफरेंशिएट किया तो उसमें सर एक्स क्यूब था और जो नीचे थी वो पावर तो एक्स थी, फिर भी हमने डिफरेंशिएट किया सर उसे, वो सेम नहीं थे तो भी। आता हूँ, देखते हैं दूसरा सवाल ले लेते हैं आगे, वो भी देख लेना, आ जाएगा समझ में। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, कॉस है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे ले लिया। कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लिया, तो तुम्हारा ही फिर से ले रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी तो एक्स। cos हम डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के इसमें, फिर उसे x में करेंगे। बच्चों यहाँ देखना, जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो 2x प्लस 3 में एक स्टेप बचा रहा हूँ, इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर x² प्लस 2x प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये हो जाएगा बच्चों, कॉस जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हो जाएगा साइन, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर इसको क्या करेंगे बच्चों? अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 टाइम्स x का 1 और 3 का 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? -2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, बच्चों नेक्स्ट संडे जो रहेगा डिफरेंशिएशन पे टेस्ट रहेगा, इसलिए मन से पढ़ लो बच्चों, है ना। 80% से ऊपर स्कोर करना जरूरी रहेगा डिफरेंशिएशन सर में। नेक्स्ट संडे या वो जो जो आ रहा है वो संडे? हाँ मतलब जो आ रहा है, जो आ रहा है इस संडे। मैं तो टेस्ट बहुत लेता हूँ। सर आप एक सेकंड पहला वाला बता सकते हो? यस ले लेता हूँ, चलो लिख लो इसको। चलो बच्चों, सो देखते हैं बच्चों, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये वाला कंसेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, देखते हैं बच्चों, ln ऑफ साइन एक्स, इसको कैसे करेंगे? क्या करें बच्चों? ये कौन सा फॉर्मेट? सर ये नया रूल है या ये यही सेम रूल चल रहा है? सेम रूल, सेम रूल, चेन रूल चल रहा है ये। अब ओके एग्जांपल्स ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना बच्चों, बहुत प्यार से करवा रहा हूँ, एकदम ध्यान से। सर कॉटेक्स क्या बात, साइड। सारे बच्चे देखें, ये पहले किस फॉर्मेट पे है? साइन एक्स वाला फॉर्मेट है या लॉन एक्स वाला फॉर्मेट है? है ना बच्चों? तो देखो यहाँ पे दिस इज लॉन ऑफ साइन एक्स, सारे बच्चे देखना बच्चों, अपॉन, अगर हम जो लॉन में जो है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इधर वाला फॉर्मूला, है ना। अब क्या करें बच्चों? चेन रूल से साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, बच्चों लॉन एक्स, लॉन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, और किसी ने पहले ही बता दिया था सर ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। और बच्चों ने इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, 1 स्टार 2 स्टार। याद रखना, जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि तूने इसका डिफरेंशिएशन, लॉन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया है?
cot x आया है ना। इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसका Yes, उल्टा sir. होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जब cot x को इंटीग्रेट करोगे ना ये आएगा, ये उस समय तुम्हें समझ में आएगा, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा। सर सर यहाँ साइन एक्स को हमने एंगल लिया है ना, फिर ये एंगल लॉन ऑफ एक्स, एक्स ये वाला फॉर्मेट देखो, जो लॉन में है लॉन ऑफ समथिंग उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। फंक्शन। है ना? यस सर, थैंक यू। यस सर। अब मान लो y इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लो साइन x का पावर 5। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या कहा है, साइन x का पावर 5 है, इजंट इट? और sin x raised to 5. साइन x5 ये अलग होता है बच्चों, ये अलग है। अब मुझे निकालना है dy अपॉन dx बच्चों, किसका, साइन x का पावर है 5, ये बताओ किस फॉर्मेट पे है। दो चीज लिख रहा हूं, साइन x इजकल टू होता है cos x, इस फॉर्मेट पे है कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मेट पे है। सर सेकंड वाला x to the power n। सेकंड। ये फॉर्मेट समझो कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले ये समथिंग का पावर है, समथिंग का पावर, तो जिसका पावर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिसन, साइन एक्स का पावर है 5, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करें बच्चों, साइन एक्स का sin एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसका क्या हो जाएगा जयदीप, 1। इसका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे n सर 5 5x raised to 4x साइन एक्स रेज टू 4। साइन एक्स, बहुत बढ़िया, और साइन एक्स का cos x। cos x। बच्चों ये भी एग्जांपल लिया, समझा क्या ये एग्जांपल? यस एक बार रिपीट कर दो। इसको लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद